हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, इससे पहले हम लास्ट वीडियोस में इस चैप्टर की 3 एक्सरसाइजेज ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और आज इस वीडियो में हम इसकी लास्ट एक्सरसाइज करके इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं, उसके बाद में हम इसकी एक्सरसाइज 1.4 शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। वो नंबर्स जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो कौन से होते हैं, वो रैशनल नंबर्स होते हैं, यानी कि एक फ्रैक्शन जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है जहाँ पे डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता, वो होते हैं रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर की पहचान क्या होती है? दो चीज़ें होती है, एक तो होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेट मतलब कि ऐसा फ्रैक्शन जो पॉइंट के बाद में कहीं ना कहीं जाकर टर्मिनेट यानी कहीं ना कहीं जाकर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, खत्म हो जाता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पे 1/2। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 0.5। तो ये पॉइंट में आकर यानी डेसिमल में आकर कहीं एक पॉइंट पर जाकर कंप्लीटली डिवाइड हो गया, खत्म हो गया, तो ये होगा टर्मिनेटिंग, यानी कि ऐसा फ्रैक्शन जो पॉइंट के बाद में यानी कि डेसिमल में आने के बाद वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो होता है टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब वो कंप्लीटली खत्म नहीं होता, डिवाइड नहीं होता, एक नंबर के बाद में वो रिपीट होना शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं 1/3। अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो ये आएगा 0.333, यानी कि ये पॉइंट के बाद में जाकर 3 के बाद में वापस क्या होने लग गया, रिपीट होने लग गया। ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, एक नंबर के बाद में रिपीट होना शुरू हो गया, इसलिए ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यानी अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो टर्मिनेटिंग मतलब कि डेसिमल के बाद में वो डिवीजन कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर डेसिमल के बाद में ये डिवीजन कंप्लीट नहीं होगा, एक नंबर के बाद में वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा, तो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब लास्ट देखते हैं इरैशनल नंबर की पहचान क्या होती है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग मतलब ना वो नंबर ना तो कंप्लीटली डिवाइड होगा और ना ही वो रिपीट होगा, वो आगे चलता रहेगा। एक एग्जाम्पल के लिए मैं नंबर आपको दिखा देती हूँ। जैसे 0.12 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 4 और इस तरीके से आगे चलता रहेगा। तो ना तो ये कंप्लीटली डिवाइड होगा यानी कि पूरा खत्म नहीं होगा और ना ही यहाँ पर कोई भी नंबर रिपीट होगा, ये आगे चलता रहेगा। पहले 1 2 आया, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, यानी कि रिपीट भी नहीं होगा और ख़त्म भी नहीं होगा, इसलिए ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि बिना किसी लॉन्ग डिवीजन मेथड को अप्लाई किए हमें ये चेक करना है कि ये जो नंबर्स है ये डेसिमल जो है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अब हमें कैसे पता चलेगा टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग? तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हमें चेक करना होगा ये जो रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं ये पेयर्स जो होंगे ये को प्राइम पेयर्स होंगे, यानी को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। इसका मतलब इनके बीच में 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। अगर कोई भी कॉमन फैक्टर आ रहा है तो पहले हम उसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद में हम उसको पहले को प्राइम्स बनाएंगे, उसके बाद में हम चेक करेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अब दूसरी बात ये आती है यहाँ पर कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके लिए हम पहले कुछ उसकी पहचान देख लेते हैं, उसके बाद में हम इस क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तो देखो, टर्मिनेटिंग के लिए कैसे पता चलेगा हमें, तो किसी भी नंबर का जो डिनोमिनेटर है पहले हम उसको फैक्टराइज करेंगे। जो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हैं वो अगर इस फॉर्म में है 2 की पावर m और 5 की पावर n, तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अदरवाइज मतलब इसके अलावा अगर कोई भी फैक्टर्स आ रहे हैं जैसे 3 या 7 तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि किसी के भी फैक्टर्स या तो 2 या 5 इन 2 के टर्म में है, इसके अलावा अगर किसी और टर्म में नहीं है तब तो वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर इन 2 नंबर्स के अलावा कोई भी नंबर आता है तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सिंगल 2 होगा, अगर सारे फैक्टर्स 2 होंगे तो भी वो टर्मिनेटिंग होगा, सारे फैक्टर्स 5 होंगे तब भी वो टर्मिनेटिंग होगा, 2 और 5 होंगे दोनों तो भी वो टर्मिनेटिंग माना जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी नंबर आया 2 5 के अलावा अगर 3 आ गया साथ में या 7 आ गया या फिर 9 आ गया या इनके अलावा तीनों ही कुछ अलग अलग है तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब इसको हम क्वेश्चन की हेल्प से और अच्छे से समझ लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है 13/3125। अब यहाँ पर हमें चेक करने के लिए पहले क्या करना होगा, देखो पहले तो हमने देख लिया यहाँ पर ये को प्राइम नंबर्स है। अब हम इसके डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे और चेक करेंगे कि इसके फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं। तो देखो पहले तो ये पीछे 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से ये कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 25 बार, 5 से 1 5 बार और 5 से ये 1 बार।
तो हमने यहाँ पर देखा कि इसके जो जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे किसके टर्म में हैं, 5 है। जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे क्या हैं, 5 हैं। इसका मतलब ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 13/5 की पावर 5। हमने कहा था 2 या 5 के अलावा, 2 या 5 दोनों में से कुछ भी होगा तो वो टर्मिनेटिंग होगा, इसके अलावा अगर कुछ हुआ तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो हमारे फैक्टर्स यहाँ पे सारे 5 हैं, इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। यहाँ पर सबसे पहले 8 के फैक्टर्स करेंगे हम। तो 8 के फैक्टर्स 2 4 × 8, 2 2 × 4 और 2 1 × 2। इसके सारे फैक्टर्स जो है वो किसके टर्म में, 2 के टर्म में है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 17/8। इसको हम कैसे लिखेंगे, 17/2 की पावर 3। तो यहाँ पर 2 की टर्म में है, इसलिए ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो ये दोनों तो क्या हुए, टर्मिनेटिंग हुए। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो देखो सबसे पहले हमने यहाँ पर चेक कर लिया है कि ये कोप्राइम नंबर्स है। अब इसके डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करते हैं और चेक करते हैं कि ये कैसे फैक्टर्स आ रहे हैं इसके। तो 5 से पहले डिवाइड किया मैंने, 5 9 × 45, 5 1 × 5। फिर ये चला जाएगा 7 से, 7 1 × 7 और 7 3 × 21 और फिर ये चला जाएगा 13 से। तो यहाँ पर हमने देखा है कि जो फैक्टर है वो 5 के अलावा भी कुछ ना कुछ आए हैं, तो सीधा सीधा ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। हमें इसमें लिखना पड़ेगा, बट पहले कि हम इसको लिखेंगे कैसे, पहले हम इसके सारे फैक्टर्स लिख देंगे कि फैक्टर्स क्या क्या आए हैं, 5 × 7 × 13। फिर हम यहाँ पर रीजन लिख देंगे। हम कैसे लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर, फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m और 5 की पावर n। जो फैक्टर्स हैं वो इस फॉर्म में नहीं है, इसीलिए जो नंबर होगा वो क्या होगा, हैंस इट इज क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट और देख लेते हैं, इसमें क्या अलग है। देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर भी चेक करना है कि ये जो है ये कोप्राइम है या नहीं है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये पहले कैंसिल होगा, उसके बाद में ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये कैंसिल हो रहा है 5 से, पहले हम इसको कट कर लेते हैं, कोप्राइम्स में चेंज कर लेते हैं। तो 5 3 × 15 और ये आ जाएगा 5 3 × 15, 5 2 × 10 और 0, तो ये आ गया 3/320। अब हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे और चेक करेंगे ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। फैक्टराइज करेंगे और चेक करेंगे कि इसके फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं। 2 1 × 2, 2 6 × 12, फिर 0, 2 8 × 16, 0, ये हो गया 40, 20, 10, 5 और 1। यानी यहाँ पर इसके जितने भी फैक्टर्स आ रहे हैं वो सारे कैसे फैक्टर्स हैं, वो 2 और 5 के टर्म में हैं। देखो लास्ट में 0 आ रहा है यहाँ पर, तो हमें देखने से भी पता चल रहा है कि लास्ट में 0 है तो इसके फैक्टर्स 2 और 5 के टर्म्स में होंगे, क्योंकि 2 और 5 दोनों मिलकर एक 0 बनाते हैं। 2 × 5 क्या होता है, 2 × 5 होता है 10 और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक 0 बनाते हैं। तो लास्ट में 0 है, ये देखने से भी हमें पता चल रहा है कि इसके फैक्टर्स जो होंगे वो 2 और 5 के टर्म में आएंगे। और यहाँ पर इसके फैक्टर्स आए किसकी टर्म में, 2 और 5 के टर्म में ही आए हैं। तो पहले हम यहाँ पर इसके सारे फैक्टर्स लिख देंगे। 15/1600, सॉरी यहाँ पर पहले हम लिखेंगे 3/320 और इसके फैक्टर्स आए हैं 3/2। 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 × 5। ये 2 की पावर m और 5 की पावर n की टर्म में आए हैं, इसीलिए ये क्या होगा, ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये इसके 4 पार्ट हमने कंप्लीट किए हैं और इसके बाकी के जो पार्ट हैं वो आप खुद करेंगे, क्योंकि मैंने इतने अच्छे से आपको समझाया है और वो पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। अगर आपको उनमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन फर्स्ट अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आए थे उनका हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। इसका मतलब डिवाइड करने पर जो नंबर आता है वो क्या है, वो हमें लिखना है। तो अब हम पूरा डिवीजन मेथड अप्लाई करके पूरा डिवाइड करके फिर चेक नहीं करेंगे कि डिवाइड करने पर क्या आएगा, क्योंकि नंबर बहुत बड़ा है। ठीक है, तो हम इसको ईजी तरीके से करेंगे। अब कैसे करेंगे वो देखना है। देखो पहले क्वेश्चन में हमने इसके फैक्टर्स निकाल लिए थे कि किसके क्या क्या फैक्टर्स आएंगे। अब इसको हम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं कि क्या क्या इसके फैक्टर्स आए हैं, उसके बाद में हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो 5 जो आया है वो कितनी बार आया है, 5 बार आया है ना। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 13/5 की पावर 5, यहाँ तक हमने लिख लिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि जितने 5 हैं उतने ही 2 से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक 2 और एक 5 मिलकर हमें एक 0 देता है।
तो जितने 5 होंगे उतने ही अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो डिनोमिनेटर है वो पूरे किस में चेंज हो जाएंगे, जीरोज़ में चेंज हो जाएगा, और सारे जीरो हो जाएंगे तो जीरोज़ को हटा के हम सीधा सीधा पॉइंट लगा देंगे तो हमारा डिवाइड ईजी हो जाएगा। तो जितने 5 हैं उतने ही हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि हम अपनी मर्जी से कुछ भी चेंज नहीं कर सकते तो फ्रैक्शन को इक्वल रखने के लिए हमें, अगर हमने 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया है तो उतने ही 2 से हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे हमारा फ्रैक्शन क्या रहे, इक्वल रहे। 2 × 5 की पावर 2 की पावर 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कि 13 को हम इस 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 13 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, और उसके बाद में हम इसको थोड़ा इजी करके कैसे कर सकते हैं, 5 × 2 और पावर को क्या ले लेते हैं, कॉमन। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये आ जाएगा 13 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा वो चेक कर लेते हैं। 13 × 2 = 26, 26 × 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 16। अब 6 6 = 36, 6 12 और ये 15 और 26, तो ये आ जाएगा हमारा 416। तो पूरे को मल्टीप्लाई करने पर क्या आया है, 416 आया है, वो हमने यहाँ लिख दिया। और नीचे क्या होगा, 5 2 = 10 और 10 की पावर क्या होगी, 5। इसका मतलब होगा कि 10 की पावर 5 है, इसका मतलब ऊपर हम लास्ट से 5 डिजिट काउंट करके क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो 6 1 4 3 हो गए, 4 5 और पॉइंट और 0, तो लास्ट से 5 डिजिट काउंट करके हमने पॉइंट लगा दिया और ये हो गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन। तो अब हम इसका करते हैं फोर्थ पार्ट। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में हम इतना कर चुके थे और इसके बाद में हमने कहा था कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्यों, क्योंकि इसके सारे फैक्टर्स जो है वो 2 और 5 के फॉर्म में आए हैं। अब पहले हम इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं और उसके बाद हम चेक करेंगे यहाँ पर इसको कैसे बनाना है, इसके डेसिमल एक्सपेंशन कैसे लिखना है। 3/320 है। अब इसके फैक्टर्स क्या आए थे, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 1। अब 2 और 5 की पावर सेम होनी चाहिए, मतलब जितने 2 होने चाहिए उतने ही 5 होने चाहिए। तो अब यहाँ पर 5 की पावर अगर 1 है तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की पावर 6 है, 5 की पावर 1 है, तो यानी कि 5 5 और चाहिए हमें। तो हम यहाँ पर 5 की पावर 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि अब 5 की पावर भी कितनी बन गई, 6, और 2 की पावर भी कितनी हो गई, 6 हो गई। अब जो हमने नीचे किया है वह हमें ऊपर भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैक्शन को हमें क्या रखना है, इक्वल रखना है। फ्रैक्शन को अपनी मर्जी से हम चेंज नहीं कर सकते। फ्रैक्शन को इक्वल रखने के लिए जो चेंज हमने नीचे किया है वही चेंज हमने ऊपर भी किया है। अब 5 की पावर 5 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 की पावर 5 मतलब क्या होता है, 3 1 2 5, और यहाँ पर 2 की पावर भी 6 है और 5 की पावर भी क्या है, 6 है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 2 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 3 5 = 15, 3 2 = 6 7, 3 1 = 3, 3 3 = 9, यानी कि 9 3 7 5 आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये आएगा 9 3 7 5, और नीचे आएगा 2 × 5 की पावर 6। ठीक है, अब 2 × 5 हो गया 10, और 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। यानी कि यहाँ से हमें इसमें लास्ट से 6 डिजिट के बाद क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। तो 5 7 3 9, ये 4 डिजिट हो गए, 5 और 6, और 6 के बाद हमने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, और ये हो गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसका एक पार्ट और कर लेते हैं, 9th पार्ट। देखो ये नंबर जो है ये को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके बीच में हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, तो पहले इसको को प्राइम बना लेते हैं। तो ये 5 की टेबल से कट रहा है, 5 7 = 35 और 5 10 = 50। ठीक है, अब ये नंबर हो गया 7/10। तो यहाँ पर हमें इसको 2 और 5 की फॉर्म में चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले से ही डिनोमिनेटर में क्या है, 0 है। अब वहाँ पिछले पार्ट्स में हमने 2 और 5 की फॉर्म में चेंज इसलिए किया था क्योंकि 2 था तो 5 की जरूरत पड़नी थी, ताकि 2 और 5 मिलकर एक 0 मिल जाए हमें, और 0 से डिनोमिनेटर सारे क्या हो जाए, 0 में चेंज होकर हम उसको डेसिमल्स में चेंज कर सकें। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी 0 में है, तो हम इसको सीधा सीधा क्या लिख देंगे, एक 0 है तो एक डिजिट बाद हम यहाँ पर लगा देंगे पॉइंट, और ये हो जाएगा 0.7। ये हो गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है उसको हमें 10 की फॉर्म में लेके आना है। 10 की फॉर्म में मतलब कि 10 की पावर कुछ भी हो, इसका मतलब कि क्योंकि 10 की पावर होगी इसका मतलब वहाँ पे सारे क्या होंगे, 0 होंगे, और 0 को हटाकर हम नंबर में क्या लगा सकते हैं, जितने 0 है उतने ही डिजिट बाद हम क्या लगा देते हैं, पॉइंट, और उससे हमारा क्या निकल जाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, और इसके बाकी के जो पार्ट्स है वो आपको खुद करने हैं, ताकि आपको पता चल जाएगा कि जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया है वो आपको कितना समझ में आया है। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे और लास्ट क्वेश्चन पे। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। इफ दे आर रैशनल एंड इन द फॉर्म ऑफ p/q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q।
तो हमें ये बोला गया है इस क्वेश्चन में कि सबसे पहले हमें चेक करना है कि जो नंबर्स है ये रैशनल नंबर है या नहीं है। अगर रैशनल नंबर है तो हम उसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो q जो होगा उसके प्राइम फैक्टर्स या q के जो डिनोमिनेटर जो है हम उसके फैक्टर्स के बारे में क्या बोल सकते हैं, उसके फैक्टर्स जो होंगे वो कैसे होंगे वो हमें बताना है। तो देखते हैं इसका पहला पार्ट हमें दिया गया है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये एक पॉइंट के बाद में एक नंबर के बाद में जाके खत्म हो गया है, यानी कि पूरा टर्मिनेट हो चुका है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसलिए हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि यस इट इज़ अ रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर है। क्यों ये रैशनल नंबर है? क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, अब अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखकर इसके जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स के बारे में हमें बताना है। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 यह हमें दिया हुआ है। तो डेसिमल्स को हमें p बाई क्यू के फॉर्म में लिखने के लिए पॉइंट हटाकर जितने भी डिजिट है उतने ही हमें नीचे जीरो लगाने पड़ेंगे। तो 9 डिजिट है इसलिए हम नीचे 9 जीरो लगाएंगे। और फिर जो डिनोमिनेटर है इसको हम 10 की पावर 9 लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर हम इसको तोड़कर लिखे यानी कि ब्रेक करके लिखे तो 2 × 5 की पावर 9 भी लिख सकते हैं, और इसको छोटा करके लिखे तो 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9 हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसके जो फैक्टर्स आए हैं, जो फैक्टर्स हैं इसके फैक्टर्स आर इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में है वो है 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में इसके फैक्टर्स आए हैं। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो यहाँ पर ये नंबर ना तो पूरा टर्मिनेट हुआ है और ना ही ये रिपीट हो रहा है, ये आगे कंटिन्यू चलता जा रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, इसलिए एक रैशनल नंबर नहीं है, ये क्या है, एक इरैशनल नंबर है। हम लिखेंगे इट इज़ अ इरैशनल नंबर, इट इज़ इरैशनल नंबर। अगर ये इरैशनल नंबर है तो हमें इसको आगे सॉल्व करना ही नहीं है, हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में या फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना ही नहीं है कुछ। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं 43 पॉइंट। और ये देखो यहाँ पर एक बार दिया हुआ है। इस बार का मतलब क्या है? बार का मतलब यही नंबर्स वापस पूरे क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ये पूरे के पूरे नंबर्स यहाँ पर फिर से रिपीट हो रहे हैं। तो ये टर्मिनेट नहीं हुआ है बट रिपीट हो रहा है। तो ये क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है ये। तो ये क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, रिपीटिंग डेसिमल है। तो इट इज़ अ रैशनल नंबर, इट इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब हमें इसे फैक्टर्स के बारे में बताना है। तो देखो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो हमने स्टार्टिंग में ही सीखा था कि अगर कोई भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है इसका मतलब उसके जो फैक्टर्स होंगे वो 2 × 2 और 5 की फॉर्म में नहीं होंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर, फैक्टर्स ऑफ q आर नॉट इन फॉर्म ऑफ 2 की पावर m और 5 की पावर n। इसके जो फैक्टर्स होंगे वो इस फॉर्म में नहीं होंगे। हम इसके डिनोमिनेटर के बारे में इतना बता सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है और आज हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। बच्चों बहुत ही प्यार से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और उम्मीद है कि आपको जितना भी मैंने समझाया है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये पूरा समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए जिससे कि वो भी आपके साथ में मिलजुल कर पढ़ सकें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।